नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। किसानों की जिंदगी बदलेगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। जबेरा के कलहरा में राज्य मंत्री व सांसद ने की शुरुआत। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत कलहरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं सांसद राहुल सिंह लोधी उपस्थित रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और किसानों से सीधा संवाद कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि उनके हित में योजनाएं बनाई जा सकें। वहीं सांसद राहुल सिंह ने कहा कि यह अभियान किसानों के जीवन में दूरगामी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने ड्रोन उड़ाकर तकनीकी जागरूकता का संदेश भी दिया। किसानों को खरीफ मौसम की फसलों की उन्नत तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, संतुलित उर्वरकों और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम जिले के विभिन्न गांवों में 12 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें कृषि वैज्ञानिक गहन संवाद करेंगे। राजेश त्रिपाठी आत्महत्या कांड, अधिवक्ता हरिशंकर दीक्षित आरोपी, प्रताड़ना और पैसों की वसूली के आरोप में भेजा गया जेल। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में 16 मई को शिक्षक राजेश त्रिपाठी की आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच के बाद एक और बड़ा खुलासा किया है। विवेचना में अधिवक्ता हरिशंकर दीक्षित को आरोपी बनाया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दीक्षित ने पहले से गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र भट्ट के साथ मिलकर राजेश त्रिपाठी को प्रताड़ित किया और 28 अप्रैल को 2.5 लाख रुपए नकद वसूले। इसी दबाव में आकर त्रिपाठी ने आत्महत्या की। टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दीक्षित की भूमिका सामने आई है। मामला गंभीर है और जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि बटियागढ़ थाना क्षेत्र में भी शिक्षक माधव सिंह लोधी ने 17 मई को आत्महत्या की थी, जिसमें जितेंद्र भट्ट को ही मुख्य आरोपी माना गया है। पुलिस और भी आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपी गिरफ्तार किया गया, किस मामले में गिरफ्तारी की है? थाना हटा के अपराध क्रमांक 187 धारा 108 की नहीं है, जिसमें पूर्व में आरोपी जितेंद्र भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। दौरान विवेचना की जो साक्ष्य संपत्ति है, साक्ष्य के आधार पर हरिशंकर दीक्षित निवासी खुटेरा वार्ड दमोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसकी क्या भूमिका पाई गई इस मामले में? जितेंद्र भट्ट का साथी था और दीदी इस मामले में जो राजेश त्रिपाठी शिक्षक थे, उनको प्रताड़ित करने में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए, इस कारण से उनको मामले में आरोपी बनाया। इनके द्वारा भी क्या ब्लैकमेल कर पैसे लिए गए? आगे बात जांच में आएगी कि इनके द्वारा ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए। रेउसा में रात 2:30 बजे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने व्यापारी की दुकान पर किया कब्जा। पुलिस भूमिका पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रेउसा कस्बे में बीती रात 2:30 बजे बड़ा विवाद सामने आया, जब स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक प्रतिष्ठित व्यापारी की दुकान को जबरन तोड़कर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना व्यापारी की गैर मौजूदगी में हुई और आसपास के लोगों ने कब्जे की पुष्टि करते हुए प्रशासन को सूचित किया। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल के पास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने दुकान के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है। घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। नहीं आप बताइए, मैं 11 बजे लखनऊ से यहाँ पे आ गया हूँ और आप अब आ रहे हैं, आप थाने में बैठे हुए हैं। मतलब ये चलेगा? भाजपा के राज में मुल्ला लोग दुकानों पे कब्जा करेंगे। मेरे घर के सामने मेरे नाम से है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं विधायक हूँ, जरा खाली करवा दीजिए एक दुकान। ये 2:30 बजे रात में हिम्मत कैसे पड़ गई? इनका सामान जितना चोरी हुआ सामान आप बरामद कराइए, सामान बरामद कराइए, भ्रष्टाचार बंद कराइए। जो पैसा ले करके इन दुकानों पे जो कब्जा होता है, लोग छोड़े जाते हैं, इसको बंद कराइए। ये
पूरा आज आर पार होगा यहाँ पे डीएम कप्तान सब नहीं, मैं कतई नहीं। मैंने 3 बार आपको फोन किया, आप मौके पे पहुँचना नहीं उचित समझे। आप क्यों नहीं गए मौके पे? नहीं गए आप मौके पे, बिल्कुल नहीं गए। पूरे मेरे पास वीडियोग्राफी है, बिल्कुल नहीं गए। लोग वहाँ से भाग गए, लोगों को भागे, क्रिमिनल असलहा लेकर के लोग आए थे, वो भाग गए। ये मार देते कितनी बड़ी। मैंने सबको रखा कि किसी ने झगड़ा मत करना, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग झगड़ा मत करना, तुम्हारी दुकान पे कब्जा का तुम्हारा मैं माल बरामद कराऊंगा, झगड़ा मत करना। मैंने इन लोगों को लोगों को समझाता रहा, पूरा माल बरामद कराइए, सब कुछ कराइए। कैसे हिम्मत पड़ गई? 2:30 बजे रात में किसी दुकान में ताला तोड़ करके घुस जाएंगे क्या? मतलब ये उठा ले जाएंगे, 2:30 बजे रात में घुस जाएंगे। ये होगा मेरे विधायक रहते, ऐसे लोग मारे जाएंगे। योगी राज में ये होगा, अब योगी राज में ये होगा कि रात में 2:30 बजे पुलिस सो रही है, विधायक चौराहे खड़े है और आप लोगों को फोन मिलाया जा रहा है, आप लोग फोन नहीं आ रहे, फोन नहीं उठा रहे। क्या होगा? ऐसे चलेगा क्या? कुछ नहीं। ऐसा कोई एक कांस्टेबल नहीं आया। हमें सोचना थी एक कांस्टेबल सिपाही रात भर चिल्लाते रहे, कुछ नहीं किया। रात भर चिल्ला रहे। लोकतंत्र में लोग चिल्ला रहा है कि भैया हमारी दुकान में कब्जा हो रहा है, हमारा सामान लादा जा रहा है, हमारा सामान उठाया जा रहा है। ये सौ महोदय सो रहे हैं, अरे भाई इसे चलेगा नहीं। पुलिस मौके पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? इतनी बड़ी घटना है, आपकी ऐसा की जिम्मेदारी है? आपने क्या आपने क्या भेजा है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? थाना इंचार्ज आप है, सिपाही की जिम्मेदारी नहीं है। आप पहुंचे वहाँ पे, आप नहीं पहुंचे। मैंने पूरी वीडियोग्राफी कराई है। अगर आप 10 कदम पे यसो में जौसा में रह करके आप घटनास्थल नहीं, पूरी तरीके से आप मिली भगत बगैर आपके पूछे, बगैर आपकी सेटिंग किए, कोई की औकात नहीं है कि रात में 2:30 बजे किसी का ताला तोड़ करके चला जाए। मान्यवर, मैं बता रहा हूँ पूरी तरीके से। अभी आप सब लोग जरा बिछाओ, यही जिन लोगों ने मैंने रात को फोन किया था, हमने भी कई लोगों को फोन किया, किसी ने फोन 2:30 बजे रात में। आप रेवसा में रह रहे हो, कोई लंदन बम्बई है क्या? ये ज्ञान तिवारी लखनऊ से यहाँ रेवसा चौराहे पे खड़े हैं। ये महाराज का अपहरण हुआ था, मैं यहाँ पे पहुँच गया, पुलिस नहीं पहुंची थी, उस दिन भी ऐसे हुआ। आज वही मंजर हमको दिख रहा है। ऐसे चलेगा क्या? नहीं ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यही सिखा दिया। ये काम तो सपा की सरकार में होता था, जो भाजपा की सरकार में हो रहा है। ऐसे चलेगा? ऐसा विधानसभा में विधायक मिल गए। अगर माननीय विधायक जी होते तो आप क्या करते? आपने लूट करवा दी। कहने तो आए नहीं, मतलब ये स्थिति मची हुई है। विधायक जी होते ना गुंडागर्दी करवा दी। आप जरा बिछावा करके सारे कार्यक्रम राहुल गांधी ने मंच से बुजुर्ग घोड़ों को दी रिटायर होने की नसीहत। कमलनाथ दिग्विजय पर तंज से कांग्रेस में मचा घमासान। भोपाल में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। राहुल गांधी ने मंच से बोलते हुए वरिष्ठ नेताओं को लंगड़े घोड़े बताते हुए उन्हें रिटायर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रेस के घोड़ों को रेस में और बारात के घोड़ों को बारात में भेजना चाहिए, लेकिन लंगड़े घोड़ों को अब आराम देना चाहिए। राजनीतिक हलकों में यह बयान सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर तालियां बजाकर समर्थन जताया, जबकि कांग्रेस के भीतर ही इससे नाराजगी की लहर दौड़ गई है। यह राहुल गांधी का संगठन में बदलाव का संदेश माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या पार्टी इस साहसिक बयान के बाद टिकाऊ बदलाव करेगी या फिर यह भी महज एक भाषण बनकर रह जाएगा। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें
लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जाति जनगणना पर बहुजन एक्टिविस्ट का खुलासा। सरकार की रणनीति पर उठे सवाल। जाति जनगणना की तारीख तय हो गई है। 1 मार्च 2027 से यह प्रक्रिया शुरू होगी और 3 साल में पूरी की जाएगी। 2011 की जनगणना में 38 लाख जातियों की पहचान की गई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत में सामाजिक वर्गीकरण काफी जटिल है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ओबीसी जनगणना के बाद देश में धर्म आधारित राजनीति खत्म हो जाएगी और सामाजिक न्याय की राजनीति मजबूत होगी। सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर में जनगणना शुरू करने का निर्णय सरकार की चालबाजी हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार 2031 तक आंकड़े सार्वजनिक करने में देरी कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश के सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव संभव है। अब देखना होगा कि सरकार अपनी घोषणा पर अमल करती है या फिर राजनीतिक गणित के चलते प्रक्रिया में देरी होती है। Subscribe the Bahujan News and like this video.